मैं भी आती हूँ। चल ठीक है, अभी आती हूँ, चिंता मत कर बिल्कुल। मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, मैं प्रिया के ससुराल जाती हूँ और तू तुषार को फोन करके कह देना, वो वहीं आ जाएगा। पर मम्मी जी हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे वो सब आके बताऊंगी, मैं जा रही हूँ प्रिया के ससुराल, फोन कर देना तुषार को। अरे क्या हो गया, कुछ बताकर भी नहीं गई। लगता है झगड़ा हो गया दीदी की ससुराल में, पता नहीं क्या बात हुई होगी। मम्मी जी भी ना, अगर काम की गहनी होती है तो 10 आवाजें लगा देंगी, पर घर में कोई बात हो जाए तो मजाल है बहू को पता चल जाए। खैर मुझे क्या, कर देती हूँ फोन इन्हें। जब मुझे खुद ही अपना नहीं समझते ये लोग, तो मैं क्यों समझूं? बहू तो सिर्फ काम के लिए याद आती है। चल आजा बेटा, चल तू बैठ। देखो तो कितनी बुरी तरह मारा है। माँ, आपने मुझे रोका नहीं होता ना, तो आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। अरे बेटा, कुछ भी हो, है तो तुझसे बड़ा ही, आखिर दामाद है इस घर का। तू अच्छा लगता उसे मारता हुआ? पर माँ, आपने देखा नहीं प्रिया को कितनी बुरी तरह से पीटा है। अरे बेटा, देखा तो सही, पर फिर भी है तो तेरी बहन की ससुराल ही। आज नहीं तो कल अगर इसे दोबारा उस घर में जाना पड़ गया, फिर किस मुंह से जाएगी? पर माँ, ऐसे हाथ पर हाथ रख कर भी तो बैठना ठीक नहीं है। अरे आज उसने इतना मारा है, कल वो जान से भी मार सकता है। नहीं नहीं, अब ये यहीं रहेगी बेटा, जब तक तेरा मन करे ना तब तक तू यहाँ रहे, आखिर ये घर भी तेरा ही है। हाँ प्रिया, तू यहाँ आराम से रह सकती है, जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं लग जाती ना, जब तक मत जाना। अरे जिसके लिए उसने तुझे छोड़ा है ना, देखना एक दिन पछताएगा। हाँ भैया, मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि इनका किसी और लड़के के साथ चक्कर है, फिर मैं बर्दाश्त करती रही कि ये आज सुधर जाए, आज सुधर जाए। यही तो गलती की तूने। अरे तुझे पहले दिन ही बता देना चाहिए था, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। हाँ भैया, पर मुझे क्या पता था कि बात सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। चल बेटा तू चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू यहाँ आराम से रह, मैं हूँ तेरे साथ और तेरा भाई भी। अरे प्रिया दीदी, ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? वो भाभी, अरे बहू इसकी ससुराल में झगड़ा हो गया। हाँ, इसकी ससुराल में झगड़ा हो गया, अब ये कुछ दिन यही रहेगी। अच्छा, पर किस बात पर झगड़ा हो गया? अरे तुझे इस बात से क्या लेना, झगड़ा हुआ है बस, बात खत्म। पर अब ये यहीं रहेगी कुछ दिनों तक। अच्छा माँ, मैं भी आता हूँ। बहू तू जाकर इसके लिए चाय बना ला। पर मम्मी जी, क्या बात हो गई इनके ससुराल में? अरे तू सारे सवाल जवाब अभी करेगी क्या? तुझसे कह दिया ना 1 कप चाय बना ला जाके। पर मैं तो बस पूछ रही थी, तुझे दिखाई नहीं देता झगड़ा हुआ है, जब भी चोट लगी है ना उसको। ठीक है, लाती हूँ चाय बना के। पूछा ही तो है। मम्मी, भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना मेरे यहाँ रहने से? क्यों बेटा, क्यों होगा एतराज उसे? अरे तेरा भी घर है ये, तू भी पैदा हो रखी है इस घर में। पर मम्मी, भाभी मुझसे पूछेंगी कि किस बात पर झगड़ा हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्यों, तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर किसी बात की। तू यहाँ आराम से रह, और जब तक दामाद जी की अकल ठिकाने नहीं लग जाती ना, जब तक मत जाना यहाँ से, चाहे तुझे कितने भी महीने रहना पड़े यहाँ। हाँ माँ, अब तो मैंने भी यही सोच रखा है, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब जब तक ये खुद यहाँ आकर माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैंने तो इनसे इतना तक कहा था माँ कि आपका किसी लड़की के साथ चक्कर था, कोई बात नहीं था ना, अब तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगे की जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। मैं तो सब कुछ भूलने के लिए भी तैयार थी माँ, पर इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, बोला मैं तो उसी से शादी करूंगा और तू जा यहाँ से। और माँ, शराब पीकर मुझे इतना मारा। बस बेटा तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैंने पूछा ही तो था, क्या गलत कर दिया इसमें? मुझसे तो सब लोग बातें ऐसे छुपाते हैं जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, फिर काम के लिए मुझे क्यों ढूंढा जाता है? और ये महारानी झगड़ा करके आई है, पता नहीं कब तक रहेगी। कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है, तभी तो इतनी चोट लगी है दीदी को, लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा। हो ना हो, है तो कोई बड़ी बात, ऐसे ही छोटा मोटा झगड़ा नहीं हुआ, कोई गहरी बात है, मुझे नहीं बताना चाहता कोई। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता तो चली जाएगी बात। ये लोग चाहे कितना भी छुपा ले, ऐसी बातें छुपती थोड़ी है। और वैसे भी इसकी जवान कौन सी कम चलती है, जवान चलाई होगी तभी तो पिटी है। आखिर माँ ने कभी टोका तो है ही नहीं, कभी समझाया हो कि किससे कैसे बात करनी है। ऐसा ही हुआ होगा कुछ, उल्टा सीधा बोला होगा इसने और जीजाजी ने पीट दिया होगा। अब पता नहीं
कब तक रहेगी यहाँ? जब भी आती है मेरे और इनके बीच में झगड़ा करवा देती है। और अब तक तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आती थी, अब तो पता ही नहीं है कब तक के लिए आई है। इसकी वजह से मेरे और इनके बीच में भी झगड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी जैसे मुझे सिखाती है कि बहू तू ससुराल में ऐसे रहा कर वैसे रहा कर, बेटी को भी तो शिक्षा दे सकती है कि तू ससुराल में चुप रहा कर। उसे तो इतना बोलना सिखा रखा है। खैर मुझे क्या, जैसा करेगी वैसा ही भरेगी। चाय बना देती हूँ महारानी के लिए। पूरे दिन बस काम ही करते रहो और किसी का तो कोई सहारा ही नहीं है। इस घर में सब खाने के लिए है बस। क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में क्यों? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? पूरे घर के काम मैं अकेले करती रहती हूँ, किसी को शर्म नहीं आती कोई साथ लग के काम करा दे। भाभी आप ये सब कुछ किसे सुना रही हो? अरे आपको सुना रही हूँ, समझ नहीं आता क्या? क्या मुझे क्यों? अरे और क्या करूँ, खाना खाकर आई हो, झूठे बर्तन सरका दिए यहाँ पर, इन्हें साफ करने क्या नौकर आएंगे? क्यों भाभी, आप पूरे घर के भी तो बर्तन साफ करती हो, एक थाली मेरी भी साफ कर दोगी तो क्या हो जाएगा? क्यों करूँ मैं आपकी थाली साफ? अरे काम वाली नहीं हूँ मैं, इस घर की बहू हूँ। अरे भाभी आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और क्या आरती उतारूं? आपको दिखाई नहीं देता? पूरी किचन साफ की है मैंने अभी, सारे बर्तन अभी साफ किए थे। एक थाली रखकर तो ऐसे जा रही हो जैसे घर में कोई नौकर लग रहा हो, खुद से एक थाली भी साफ नहीं होती। भाभी मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आपको, आपका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है और आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हो? आखिर मैं नंद लगती हूँ आपकी। हाँ मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और शादीशुदा नंद हो, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो? 1 महीना हो गया यहाँ पर पड़े हुए, शर्म नहीं आती क्या? पर भाभी ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं अपनी ससुराल? कोई बुलाएगा लेने आएगा तभी तो जाऊंगी ना। तो ऐसे काम ही क्यों किए थे जब कोई बुलाने ना आए? अरे झगड़े किसमें नहीं होते, बस बोरिया बिस्तरा उठाया चले आए मुंह उठा के। अपना घर तो खराब कर ही रखा है, मेरा और घर खराब करोगी? क्यों भाभी, मैं क्यों घर खराब करूंगी किसी का? ये घर खराब करना नहीं है तो और क्या है? अरे 1 महीना हो गया यहाँ पड़े हुए, कोई अता पता है ससुराल का? भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरा कोई हक नहीं है यहाँ पर, आखिर मेरा भी तो मायका है ये। दीदी हक की बात मत कर देना वरना भूल जाऊंगी आप मेरी बड़ी नंद हो। बड़ी आई हक लेने वाली। अरे शादी में इतना पैसा लगाया था, अब भी हक की कमी रह गई है क्या? बड़ी आई हक लेने वाली। दोबारा ना हक की बात मत कर देना वरना इन हाथों को तोड़ दूंगी। भाभी मैं भी तो इस घर में पैदा हुई हूँ। पैदा हुई हूँ ना इस घर में तो मैं इस घर की बहू हूँ। और मुझसे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद ना लड़की पराई हो जाती है और आप इस घर के लिए पराई हो। आई बात समझ में? जब से आई हो जब से घर में झगड़ा लगवा के रख रखा है। अरे ये तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, सिर्फ आपकी वजह से। क्या कह रही हो दीदी? ये आपके प्लेट कौन साफ करेगा? और बस अब बहुत हो गया, अब अपना काम ना आप खुद करोगी, मुझसे उम्मीद मत करना। पागल बना के रख रखा है। और हाँ बाथरूम में कपड़े इकट्ठे पड़े हैं आपके, मैंने नहीं धोए, अपने खुद धो लेना, किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। क्या हो गया भाभी को? पहले तो ऐसी नहीं थी भाभी, और मुझे इसी बात का डर लग रहा था कि मायके में ज्यादा दिन रहने से इज्जत कम हो जाती है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, ससुराल भी नहीं जा सकती। अरे प्रिया क्या हुआ बेटा? माँ पता नहीं भाभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। क्यों, कुछ कहा तेरी भाभी ने तुझसे? अरे मम्मी कुछ क्या, आज तो भाभी ने सारी हदें पार कर दी। माँ भाभी ने बहुत बदतमीजी से बात की और मैं तो अपने बर्तन रखने आई थी, इसी बात पर भड़क गई और नहीं किए बर्तन साफ। बोला अपना काम खुद किया करो और बोला बर्तन साफ करने के बाद कपड़े धो देना। क्या उसकी इतनी हिम्मत जो तुझसे कहकर काम करवाएगी? अरे मेरे के हाथ पैर टूट गए हैं, थोड़ा बहुत तो मैं भी सहारा लगा ही देती हूँ, फिर तुझसे कहने की क्या जरूरत थी? क्या करूँ माँ, 1 महीना हो गया, अब तक मेरे ससुराल की कोई खबर नहीं है और भाभी को तो ऐसे बदलना ही था। आखिर शादी के बाद तो नंद 2-4 दिनों के लिए आती हुई अच्छी लगती है, इतने दिन रहने के बाद तो वो बोझ ही बन जाती है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई से कहूंगी, उसे समझा देगा अच्छी तरह से। अरे नहीं माँ आप भैया से मत कहना, भाभी ने ये भी बोला था कि जब से मैं आई हूँ, जब से भैया और भाभी के बीच में झगड़ा और होने लगा, उसका कारण भी मैं ही हूँ। अरे नहीं बेटा तू क्यों है कारण? और तू बहू की बातों का बुरा मत मान, अरे वो तो पराए घर से आई है,
हम तो तेरे साथ है ना, तेरा भाई, तेरी माँ। और तू चिंता मत कर, बोलने दे उसे जो बोल रही है। तू चल, कोई काम नहीं करेगी तू, मैं कर दूंगी। चल तू। रहने दो माँ, मैं कर लूंगी। पता नहीं आखिर कब तक रहना है यहाँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। माँ, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुषार तू अपनी बहू को समझा ले। क्यों, क्या किया उसने? भैया, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर आप मुझे मेरी ससुराली छोड़ाओ। अरे प्रिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसे छोड़ा हूँ तुझे तेरी ससुराल? भूल गई तू कितनी बुरी तरह से मारा था उसने? भैया, गोली के घाव तो भर जाते हैं, पर बोली के नहीं भरते। क्यों, कुछ कहा तेरी भाभी ने? भैया, भाभी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे मेरी ससुराल छोड़ाओ। क्यों, वो होती कौन है तुझे पसंद नापसंद करने वाली? और तू अभी रुक, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। नहीं भैया। पूनम, क्या है, क्यों चीख रहे हो? क्या कहा तूने प्रिया से? क्यों, मैंने क्या कहा? तुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? तुझे पता है ना, तेरे सामने की बात है ना, किस हालत में मैं उसे लेकर आया था उसकी ससुराल से। और तू होती कौन है मेरी बहन को इस घर से निकालने वाली? क्यों जी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि अपना काम खुद कर लिया करो, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? अरे मैं मम्मी जी का काम कर सकती हूँ, आपका कर सकती हूँ, पर इनका क्यों करूँ? इनके क्या हाथ पैर नहीं है? तेरे दिमाग में खराबी है क्या? आखिर वो मेहमान है इस घर की, और मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? मेहमान ना 2-4 दिन के अच्छे लगते हैं, ऐसे मेहमान नहीं होते जो महीनों महीनों पड़े रहे। कोई अपनी मर्जी से नहीं पड़ा रहता, कोई मजबूरी भी हो सकती है किसी इंसान की। तो किसी की मजबूरी का ना फायदा नहीं उठाते, भगवान भी बुरा मानता है। जी वो सब मुझे नहीं पता, अगर यहाँ रहेंगी ना तो काम तो करेंगी। क्यों, जब तू पूरे घर का काम करती है तो तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? हाँ है मुझे प्रॉब्लम, एक तो अपने ससुराल में झगड़ा करके यहाँ पड़ी है, ऊपर से यहाँ भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो पूरे दिन बस घर के कामों में ही लगी रहूं। मुझे मेरे लिए तो कोई टाइम भी नहीं मिलता। बहू, मुझसे जितना होता है उतना तेरे साथ काम करवा तो देती हूँ, जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी बेटी ही काम करे। अरे वो पहले ही दुखी है, तो दुख का कारण भी ना वो खुद ही है। जैसे यहाँ जवान चलती है ना, वैसे ही ससुराल में जवान चली होगी, तभी तो निकाल दिया मार पीट कर। पूनम, तू चुप हो जा, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। क्या कर लोगे? मारोगे मुझे भी? यही सब करोगे? आखिर आपकी माँ बहन चाहती ही है, और जा रही हूँ मैं अपने मायके। अपना घर तो खराब करके बैठी है, मेरा घर और खराब कर दिया। मैं कह रहा हूँ इस जवान को लगाम दे ले, टाइम भी देख लिया कर, किस टाइम पर क्या बोलना है। देख रखा है मैंने टाइम, और जो जैसा करेगा ना वो वैसा ही भरेगा। और मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, अगर तुझे यही सही लगता है ना तो जा, पर एक बात याद रखना, मैं लेने नहीं आऊंगा, आना तुझे खुद ही पड़ेगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ इसे कब तक घर पर बैठा कर रखते हो। और एक फैसला मेरा भी सुन लो, जब तक ये इस घर में रहेगी ना, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? जा रोक ले बहू को। नहीं माँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अब। अरे कभी तो सोच समझ के बोले, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। देख ले बेटा, मैं अब भी कह रही हूँ, रोक ले उसे। कोई जरूरत नहीं है माँ, जाने दो, रह लेगी अपने मायके, रख लेंगे इसके माँ बाप। भैया, आप रोक लो भाभी को, मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो। और मैं तो हुई मनहूस, अपने घर के साथ साथ आपका भी घर खराब कर दिया मैंने। अरे तू पागल है क्या, ऐसे क्यों बोल रही है? और देख, तेरी भाभी अपने आप जा रही है घर छोड़ के, मैंने उसे नहीं निकाला है घर से। जब उसका मन करेगा तब वापस आ जाएगी। तू इस सब का दोष ना अपने आप को मत दे, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पर भैया, सब लोग तो यही कहेंगे ना कि अपना घर भी नहीं बसा पाई, और भैया भाभी का भी उजाड़ दिया। क्यों, सब लोग तुझे क्यों दोष देंगे? और तू इतनी चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, और तू हमारे ऊपर बोझ नहीं है, तू हमारी जिम्मेदारी है। तो तू कुछ गलत मत सोचा कर, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से नहीं हुआ। अरे बेटा, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं घर में, रोक ले बहू को। नहीं माँ, इसे जाना है तो जाए। हाँ ठीक है, मत रोको मुझे, जा रही हूँ मैं। रखे रखो अपनी बहन को यहाँ पर। अरे बहू, रुक जा बेटा, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू घर छोड़कर चली जाए। रहने दो माँ जी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार ना आप अपनी बेटी को दो, मुझे तो दे रखे हैं मेरी माँ ने। रुक जा बहू। रहने दो माँ, जाने दो उसे। बेटा,
मेरी बेटी तो पहले से ही दुखी है। अरे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि ऐसी नंद आई, अपनी भाभी का घर खराब करवा दिया। अरे माँ, कोई कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से गई है ना, जब उसका मन करेगा तब आ जाएगी। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो? अरे बेटा क्या हुआ? तू ऐसे अचानक? सब ठीक तो है? मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल वापस। क्यों, कुछ बात भी हुई होगी? पहले आप ये बताओ मम्मी, मैं क्या घर से फालतू हूँ? क्यों, तू क्यों फालतू होगी अपने घर से? फालतू होंगे वो लोग जो बोलते हैं। तो ठीक है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी अब ससुराल। अरे तू मुझे बात तो बता। बात क्या मम्मी? 1 महीने से बिठा रखा है उसे। किसे? मेरी नंद को। और किसे? 1 महीना हो गया? हाँ मम्मी। अरे मैं कोई नौकर हूँ उनकी? बहू उस घर की। बहू तो मुझे समझा जाता नहीं है। जब देखो जब सिर्फ काम के लिए याद आती है बहू। और महारानी 1 महीने से बैठी है यहाँ पर। अब क्या वो रिश्तेदार रह रही है? फिर भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। और अगर करती है तो माँ को दर्द होने लगता है कि हाय मेरी बेटी से क्यों करवा रही है। अच्छा, उसकी बेटी बेटी है और तू किसी की बेटी नहीं है? वही तो मम्मी, मेरे बारे में तो उस घर में कोई नहीं सोचता। मेरी तो बस काम के वक्त याद आती है सबको। बता, हद हो गई। अरे वो तो किसी दिन में है नहीं वो लोग, जब ऐसा करते हैं। और अगर कुछ हो तब तो जीने ना दे। और तुझे ही आया था ये लड़का पसंद कि मम्मी कर दो इसके साथ शादी, छोटा परिवार है। वरना मुझे तो ये लड़का पहले ही पसंद नहीं था। मम्मी मुझे क्या पता था, छोटा परिवार ही सोचा था मैंने तो। ऐसा क्या पता थी एक नंद 10 के बराबर मिलेगी। मैंने तो कह दिया जब तक वो नहीं जाएगी ना अपने ससुराल, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ठीक किया तूने। ऐसे ही आएगी उनके अकल ठिकाने। अब करेंगी ना दोनों माँ बेटी घर का काम, पता चल जाएगा। हाँ मम्मी, बोल दिया मैंने तो, मैं तो नहीं आने वाली। और ये भी मम्मी मुझे ही सुना रहे थे। क्यों, दूध पीता बच्चा है क्या वो? हाँ मम्मी, उन्हें तो अपनी बहन ही सही लगती है, मैं गलत लगती हूँ। अरे वैसे बात क्या हो गई उसकी ससुराल में जो यहाँ पड़ी है? अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, फोन आया था मेरी सास के पास। फोन पे रो रही थी कि मुझे ले जाओ, मुझे मारा है। बस पहुँच गए दोनों माँ बेटा लेने। और बस उस दिन से यही है, ना तो ससुराल वालों का फोन आया और ना ये गई यहाँ से। तो बेटा मारा बेटा भी तो किसी बात के ऊपर ही होगा। क्या पता मम्मी, पर मैं बता तो रही हूँ आपको, बहू तो सिर्फ काम के वक्त याद आती है। घर में कोई बात हो जाए बहू को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे तीनों खुसर खुसर करने लग रहे थे हॉल में। मैंने पूछा तो बताया नहीं। अरे खुद की लड़की की गलती होगी तभी तो नहीं बताया। हाँ मम्मी, जवान तो इतनी चलती है इसकी, वहाँ भी चली होगी तभी तो पिटी होगी। बता, माँ को उल्टा शिक्षा देनी चाहिए, ऊपर से मायके में और बैठा ली। अरे मेरी बेटी क्या नौकरानी है जो सबका काम करेगी? अरे सास ससुर का करेगी माँ ना, पर उसका क्यों करेगी? हाँ मम्मी, ये भी तो मेरी साइड नहीं लेते, वरना उसकी क्या औकात है मेरे आगे। मम्मी जी। अरे दामाद जी, क्या हुआ? पता चल गई मेरी बेटी की कीमत एक ही दिन में। मम्मी जी, मुझे माँ ने भेजा इसे लाने के लिए। क्यों, अपनी बहन तो यहाँ पर रख रखी है, इसे क्या नौकरानी बनाकर ले जाओगे? इसमें नौकराने वाली कौन सी बात है, अपने घर का काम सभी करते हैं। तो घर में जितने सदस्य होते हैं ना, सब काम कराते हैं, अकेली बहू से नहीं करवाते। मम्मी जी, मेरी माँ से जितना होता है ना उतना इसके साथ काम करवा देती हैं। माँ का तो ठीक है, पर वो बहन क्यों बिठा रखी है? मम्मी जी, अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठना चाहता शादी के बाद मायके में, किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। समझ रखी है मेरी मजबूरी, और मैंने तो बोल दिया उस घर में तभी जाऊंगी जब आपकी बहन अपनी ससुराल जाएगी। मैं तो माँ के कहने से आ गया था, पर तू है नहीं इस लायक कि मैं तुझे वापस ले जाऊं। अच्छा दामाद जी, अरे आप मेरे सामने मेरी बेटी को इतना सुना रहे हो, पीछे से कितना सुनाते होगे? अरे वो तो किसी लायक नहीं हो तुम लोग। जब मेरी बेटी को दुखी करते हो, कुछ हाथ में होता तो पता नहीं क्या करते। तो ये सब चीजें आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। और हम नहीं है ना किसी लायक, तो ठीक है, अपनी बेटी को यहीं रख लो, कभी मत भेजना इसे। और ना मैं आगे से इसे लेने आऊंगा, वो तो मैं अपनी माँ की वजह से लेने आ गया था। हाँ ठीक है, हमारे घर में कमी नहीं है किसी चीज की, और मेरी बेटी बोझ नहीं है, रख लूंगी मैं तो अपनी बेटी को। बड़े आए, नहीं लेने आऊंगा, निकल जा मेरे घर से। बड़ा आया, पकड़ तो देखो इसकी। बेटा तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ बैठी है अभी। अरे आज तो मेरा जन्मदिन है और इनका कोई फोन भी नहीं आया, ना मैसेज आया। अरे अपनी तो जिंदगी बर्बाद करी करी इस नंद ने, मेरी और कर दी। पता नहीं ये लंका कब जाएगी अपनी ससुराल। अरे मेरे पिछले जन्मदिन पे तो ये मुझे बाहर घुमाने लेकर गए थे, और अब की बार मेरे पास फोन भी नहीं किया। इसकी वजह से हमारे बीच में हमेशा झगड़ा हो जाता है। पता नहीं इसे अपने ससुराल क्यों नहीं मरा जाता। और एक मेरी सास है, उसे अपने बेटे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। माँ, हाय बेटा, ले आया बहू को? आपने क्यों भेजा था मुझे? अरे मेरी तो इतनी बेइज्जती करी उन लोगों ने, बोल रहे थे तुम्हारी क्या औकात है। क्या?
हाँ माँ, और मैं आज के बाद कभी नहीं लेने जाऊंगा उसे वहां पर। अरे इतना घमंड है उन लोगों को। बोल रहे थे हम तो अपनी बेटी को यहीं रख लेंगे। अरे बेटा, जिस बात का डर था ना वही हुआ। अब क्या कर सकता हूँ माँ, आपके कहने से लेने तो चला गया था ना मैं, पर उन लोगों को उसे वहीं पर रखना है तो रख लेंगे। भैया ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना मैं यहाँ आती ना भाभी यहाँ से जाती। प्रिया, इसमें तेरी क्या गलती है? अरे तेरे साथ तो उन लोगों ने ज्यादती की है जब तू यहाँ आई है। अरे मारा पीटा तुझे, और तेरी भाभी को क्या तकलीफ दी हमने जो वो चली गई घर छोड़ के, बता। बस उसकी यही जिद है कि अपनी बहन को क्यों बैठा रखा है ससुराल में। समझने की कोशिश ही नहीं करती। पता नहीं बेटा, आजकल क्या हो रहा है। शादी ब्याह तो जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। अभी मैं पड़ोस में गई थी, बुलाया था पड़ोस वाली शीला ने मुझे। अच्छा, क्या हो गया पड़ोस में? अरे बेटा, तेरा दोस्त नहीं है विक्रम? हाँ, क्या हुआ? अरे उसने दूसरी शादी कर ली। क्या? कब? वो तो मुझे नहीं पता बेटा, पर आज सुबह ही लेके आया अपनी बहू को, दूसरी वाली को। अरे माँ, वो पहले ही बोल रहा था कि उसकी शादी ना जबरदस्ती हुई है, वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। तो बेटा ये कोई बात थोड़ी होती है, एक बार शादी हो गई तो हो गई। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है, जो ये गुड़िया पसंद नहीं आई दूसरी ले ली, या ये गुड्डा पसंद नहीं आया दूसरा ले लिया। माँ, मुझसे मिला तो था वो कल, पर उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हाँ, ये तो कह रहा था कि उसकी पहली वाली पत्नी से बनती नहीं है तो वो उसे तलाक देगा। पता नहीं बेटा, आजकल के कैसे रिश्ते हो गए हैं, छोटी छोटी सी बातों पर ही टूट जाते हैं। अरे एक हमारा भी जमाना था, माँ बाप जहाँ बैठा देते वहीं बैठ जाते, और आजकल तो मर्जी से शादी करते हैं, फिर भी नहीं बनती उनकी। और दूसरों की घर की क्या कहूँ, यहाँ तो मेरे बेटे और बेटी दोनों के घर टूटने की कगार पर खड़े हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। और हाँ, रही बात आपकी बहू को लाने की, तो मैं उसे लेने भी नहीं जाऊंगा। आना है तो खुद आ जाएगी। अरे ये पड़ोस वाले चाची जी क्यों फोन कर रही हैं? हेलो, हाँ नमस्ते चाची जी। हाँ अपने मायके में हूँ, वो ऐसे ही आई थी कुछ दिनों के लिए। क्या आप तो सही कह रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ, विक्रम इनका ही दोस्त है। अच्छा ठीक है। अरे ऐसा कैसे हो गया? अरे नीलम क्या हुआ? माँ, मेरे ससुराल से फोन था, पड़ोस वाली चाची जी ने फोन किया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी एक इनका दोस्त है विक्रम, उसने अपनी बीवी को तलाक देके दूसरी शादी कर ली। अच्छा, जब दोस्त ऐसे हैं तभी तो ये ऐसा है। अरे मम्मी, मुझे ना पहले बताया था इन्होंने उसके बारे में, अपनी बहू से ना विक्रम की बनती नहीं थी, पर वो दूसरी शादी कर लेगा ये नहीं सोचा था। अरे मेरा दूध रखा है गैस पर, अभी आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो ये भी ऐसा ही करे। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? वो तो गुस्से में मैंने बोल दिया कि कभी नहीं आऊंगी, वो भी उस नंद की वजह से, वरना मैं कौन सा अपनी ससुराल छोड़कर खुश हूँ। आज इनके दोस्त ने इतना बड़ा कांड कर दिया, कल इन्होंने कर दिया तो नहीं नहीं, मैं ये सब होने तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो आज ही अपनी ससुराल चली जाती हूँ, इससे पहले बात आगे बढ़े। अरे नीलम, कहाँ जाने की बात कर रही है? मम्मी, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ अभी। क्या? हाँ मम्मी। अरे पागल हो गई है क्या? वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, पर मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। अरे तेरी कितनी बेइज्जती की है उन लोगों ने, और तेरा पति यहाँ आकर तेरी बेइज्जती करके गया है कि तुझे कभी लेने नहीं आएगा, और तू ऐसे बेशरम बन के जाएगी उनके घर। अरे क्या इज्जत रह जाएगी तेरी ससुराल में? अरे थोड़ा टाइम दे, हाथ पैर जोड़ने दे उन लोगों को। मम्मी, हाथ पैर जोड़ने के चक्कर में मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा, और मैं पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ इनके पास। अरे पर बात तो सुन। नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अजीब लड़की है। अरे यहाँ आकर नाक रगड़ता जब भेजती। इसने भी ना अपनी कद्र खुद खो रखी है, किसी की बात नहीं मानती। अरे दामाद जी, आप यहाँ? हाँ मम्मी जी, मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। क्या माफी मांगने? अरे प्रिया, क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ माँ? अरे जीजा जी, आप यहाँ? हाँ तुषार, मैं माफी मांगने आया हूँ प्रिया से। क्यों जीजा जी, उसने लात मार दी क्या आपको, जिसके पीछे आपने मेरी बहन को मारा था? हाँ तुषार, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो उससे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था, और मुझे ये बात पता चलती मैंने उसे छोड़ दिया, और मैं प्रिया से माफी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हुई है। और प्रिया, मैंने तो पीना भी छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने आया हूँ। अब इस बात की क्या गारंटी है
क्या आप दोबारा वो सब नहीं करोगे? तुषार, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, अपनी घर गृहस्थी फिर से बसाना चाहता हूँ। पर क्यों? भैया, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो रहने दो ना भैया, फिर मैं चली जाती हूँ अपनी ससुराल। और इन्होंने अपनी गलती मानी है तभी तो मुझे लेने आए हैं, वरना मुझे लेने क्यों आते भैया? हाँ बेटा, प्रिया ठीक कह रही है, एक मौका तो मिलना ही चाहिए दामाद जी को। चलो ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो तो ठीक है, पर जीजाजी याद रखना, ये पहला और आखिरी मौका है। अरे हाँ तुषार, ये मौका पहला भी होगा और आखिरी भी होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे मौका मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है? आज तो हमारी एनिवर्सरी भी है। आज के दिन ही आया था मैं बारात लेकर प्रिया को लेने, और एक बार फिर से आज के दिन ही आया हूँ मैं प्रिया को लेने। चलो ठीक है, चलो प्रिया, अपनी ससुराल चलो। ठीक है जी, मैं भी इस दिन का कब से वेट कर रही थी। चलो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब हम दोनों फिर से पहले की तरह रहेंगे, हंसी खुशी, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहे हमेशा। अच्छा हो माँ, जो सब कुछ ठीक हो गया। अरे बहू, सुनो जी, अब क्यों आई है यहाँ? मुझे माफ कर दो। क्यों? अभी कल तक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी तेरी माँ कि हम रख लेंगे अपनी बेटी को। अब क्या हुआ? जी माँ तो मुझे अभी रखने को तैयार है, पर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? वो मुझे ना पड़ोस वाली चाची जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपके दोस्त विक्रम ने दूसरी शादी कर ली, तो बस मैं डर गई कहीं आपने भी दूसरी शादी कर ली तो बस इसीलिए मैं आ गई। माँ तो मुझे बहुत रोक रही थी, पर मैं ही नहीं रुकी। मुझे माफ कर दो जी, मैं आपसे अलग होकर नहीं रह सकती। वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, और मैं दीदी से भी माफी मांग लूंगी अगर आप कहोगे तो। वो जब तक चाहे जब तक रह सकती हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस आप मुझे अपने आप से अलग मत करो, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अच्छा, तो तू इस डर से वापस आई है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? हाँ। अरे मैं पागल हूँ क्या? एक शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ, दूसरी शादी और करूंगा। अरे बहू, और तुझे अपनी नंद से माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है, तू तो बस अपना घर संभाल। नहीं मम्मी जी, अगर ये चाहते हैं तो मैं दीदी से माफी मांग लूंगी। पर दीदी से माफी कैसे मांगेगी? दीदी तो गई अपनी ससुराल। क्या? हाँ, दीदी अपनी ससुराल गई। अरे भगवान ने तो मेरी सुन ली, मेरी बेटी और मेरे बेटा दोनों का घर बचा लिया। भगवान ने जैसी मेरी सुनी, भगवान सबकी सुनना, और किसी का घर मत बिगड़ने देना।